हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम लोग क्लास 12 के एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जिसका एग्ज़ाम 11 फरवरी 2025 को हुआ था, जो कि एग्ज़ाम था 3 घंटे 15 मिनट का। ये वोकेशनल सब्जेक्ट है। वोकेशनल सब्जेक्ट का एग्रीकल्चर 11 फरवरी 2025 को हुआ था। उसका उत्तर कुंजी अभी हम देखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे। 3 पेज का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। चौथे पेज में क्वेश्चन स्टार्ट है। पार्ट ए का क्वेश्चन आंसर अभी हम देखने वाले हैं। यहाँ 1 से 15 क्वेश्चन सारा ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि 2-3 मार्क्स के हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव का आंसर देखेंगे कि क्या है। पहला क्वेश्चन है, चाइना एस्टर इज प्लांटेड इन। फिर चाइना एस्टर को डैश पर लगाया जाता है, कितने कितने सेंटीमीटर्स पे लगाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 20 गुना 20 सेंटीमीटर और 35 इंटू 35 सेंटीमीटर। सेकेंड था 25 इंटू 25 सेंटीमीटर और 40 इंटू 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है 35 इंटू 35 सेंटीमीटर और 50 इंटू 50 सेंटीमीटर। और ऑप्शन डी है 30 इंटू 30 सेंटीमीटर और 45 इंटू 45 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि 30 इंटू 30 सेंटीमीटर और 45 इंटू 45 सेंटीमीटर में चाइना एस्टर को प्लांट किया जाता है। ठीक है, हिंदी में भी वही सेम आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्राइसैंथेमम कैन बी ग्रोन इन अप्रोक्सीमेटली फिल इन द ब्लैंक्स पीएच ऑफ सॉइल। इसका मतलब हुआ कि गुलदाउदी को कितने पीएच पे लगाया जाता है, यानी कि जब गुलदाउदी को लगाना है तो मिट्टी का पीएच कितना होना चाहिए। ऑप्शन दिया हुआ था आपका 7.5, 6.5, 5.5 और 4.5। इसका सही आंसर होगा 6.5, यानी कि 6.5 जब सॉइल का पीएच रहेगा तब क्राइसैंथेमम को प्लांट करना चाहिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, द नॉर्मल यील्ड ऑफ बल्ब्स ऑफ कॉर्न इन 1 ईयर ऑफ अ क्रॉप। फसल के 1 वर्ष में कंद के बल्बों की उपज सामान्यतः होती है। तो ए में था 6 से 8, 8 से 10 टन, 10 से 12 टन और 12 से 14 टन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 10 से 12 टन। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लेंथ ऑफ द स्टेम ऑफ द फ्लावर ऑफ गिवन और स्मॉल सी ग्रेड ऑफ कार्नेशन इज। कार्नेशन के हरे या छोटे सी ग्रेड के फूलों में तने की लंबाई होती है 30 से 40 सेंटीमीटर, 40 से 50 सेंटीमीटर, 50 से 60 सेंटीमीटर या फिर 60 से 70 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 से 40 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर बेटर ड्रेनेज द कल्टीवेशन ऑफ गेरबेरा इज डन इन। यानी कि बेहतर जल निकासी के लिए जरबेरा की खेती डैश में की जाती है, कितना सेंटीमीटर में की जाती है। तो 10 से 12 सेंटीमीटर में या फिर 12 से 22 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर या 30 से 35 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 से 20 सेंटीमीटर में जरबेरा की खेती के लिए बेहतर जल निकासी की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, इन इंडिया जनरली कोल्ड ऑफ रोजेस अकर्स इन द मंथ ऑफ। भारत में गुलाबों की सर्दी सामान्य रूप से डैश महीने में होती है, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जनवरी में गुलाबों की सर्दी सामान्य रूप से होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिलार्डिया इज द ओरिजिनल हैबिटेट ऑफ। गिलार्डिया किसका ओरिजिनल हैबिटेट है, यानी कि मूल निवासी किसका है। तो ये सही उत्तर इसका हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गिलार्डिया अमेरिका का ओरिजिनल हैबिटेट है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर द कल्टीवेशन ऑफ मैरीगोल्ड नेसेसरी ऑप्टिमम टेम्परेचर इज। गेंदे की खेती के लिए आवश्यक इष्टतम तापमान है, कितना तापमान होना चाहिए। 6 से 14 डिग्री सेल्सियस, 15 से 28 डिग्री सेल्सियस, 30 से 42 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 15 से 28 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए मैरीगोल्ड का कल्टीवेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर एक्सट्रैक्टिंग जैस्मिन ऑयल विच इज सुटेबल कंडीशन फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ फ्लावर। चमेली का तेल निकालने के लिए फूल की कौन सी अवस्था तुड़ाई के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन ए है क्रैम्ड, तंग। ऑप्शन बी है हाफ ओपन, यानी कि आधा खुला। ऑप्शन सी है फुल्ली ओपन, पूरी तरह से खुला। या फिर डी, नन ऑफ दिस में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आधा खुला। ठीक है, हाफ ओपन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 इज, मनी प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मनी प्लांट किसका उदाहरण है। पेड़ का उदाहरण है, झाड़ी का उदाहरण है, पर्वतारोही यानी कि माउंटेन क्लाइंबिंग का उदाहरण है या फिर नन ऑफ दीज। तो मनी प्लांट उदाहरण है माउंटेन क्लाइंबिंग का, पर्वतारोही का उदाहरण है। तो 10 का आंसर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, द राइट कंडीशन ऑफ कटिंग ऑफ ओपन रोज इज। खुले गुलाब की कटाई की उचित अवस्था है। तो इसकी उचित अवस्था ऑप्शन है आपके पास टाइट बड, लिटिल लूज, हाफ ओपन, कम्प्लीटली ओपन। यानी कि तंग कली होनी चाहिए या फिर थोड़ी सी ढीली होनी चाहिए गुलाब, और या फिर आधा खुला होना चाहिए, फिर पूरी तरह से खुला। तो आप इसकी कटाई कब करोगे। तो इसकी कटाई आप करोगे टाइट बड में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ए, टाइट बड, यानी कि तंग
कली। क्वेश्चन नंबर 12 है डैश इज आर इंक्लूडेड इन इमरजेंसी सर्विसेज। आपातकालीन सेवाओं में डैश शामिल है। क्या शामिल होता है? एम्बुलेंस शामिल होता है, फायर ब्रिगेड शामिल होता है, या फिर दोनों शामिल होता है, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोथ। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड दोनों का दोनों शामिल होता है कोई भी इमरजेंसी सर्विस चाहिए होती है तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल मैसेज इज आर। एक आदर्श संदेश की विशेषताएं क्या है? आदर्श संदेश, ठीक है, आइडियल मैसेज की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए क्लियर, ऑप्शन बी ब्रीफ, ऑप्शन सी करेक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि स्पष्ट भी होना चाहिए, संक्षिप्त भी होना चाहिए, सटीक भी होना चाहिए। इनमें सभी जो है कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल मैसेज का। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ अलाइनिंग टेक्स्ट इन स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट में अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस एल, या फिर कंट्रोल प्लस यू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एल, ठीक है। हिंदी में भी सेम 14 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू प्रिंट अ फाइल। आपको अगर फाइल को प्रिंट करना है तो कौन सा शॉर्टकट की आप लोगे? तो वो ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस यू, या फिर कंट्रोल प्लस ए। तो इसका सही उत्तर होता है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी आप दबाओगे तो प्रिंट करने के लिए, किसी भी फाइल का प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस पी। ये हमारा पार्ट ए खत्म हुआ। पार्ट बी का अब उत्तर देखेंगे हम, ठीक है। सेक्शन ए यहाँ पर, जिसमें कि 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको, और आपके पास यहाँ पर 16 से लेकर के 21 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें से 4 आपको भरने थे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फॉर कमर्शियल फार्मिंग ऑफ चाइना एस्टर द सीड रेट डैश केजी पर हेक्टेयर इज रिक्वायर्ड। इसका सही उत्तर होता है 2.5 से 2.5 टू 3.0 2.5 टू 3.0 kg पर हेक्टेयर। इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिंदी में भी आप लिखोगे तो वही सेम आंसर हो जाएगा 2.5 टू 3.0 kg पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है चाइना एस्टर की व्यावसायिक खेती के लिए। बीज दर कितनी होती है? 2.5 से 3.0 kg पर हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है द बल्ब ऑफ ट्यूबरोज इज डैश इन शेप। ट्यूबरोज का शेप क्या होता है? द बल्ब ऑफ ट्यूबरोज इज, इसका उत्तर हो जाएगा ओवल और राउंड, ठीक है। इसका सही उत्तर है ओवल और राउंड, या फिर हिंदी में रजनीगंधा का बल्ब डैश के आकार का होता है। इसका उत्तर आप लिख सकते थे अंडाकार। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर हो जाएगा आपका अंडाकार या गोल, ठीक है। तो रजनीगंधा का बल्ब किस आकार के होते हैं? या तो अंडाकार होता है या फिर गोल होता है, गोल के आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों का आंसर मैं बता रही हूँ, तो आपको जिसमें सुविधा होगी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास था द रोज ग्रोन ऑन इट्स ओन रूट इज कॉल्ड। ऐसा रोज जो कि अपने ही रूट से पैदा होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ओन रूट रोज। इसे क्या कहते हैं? ओन रूट रोज कहते हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा ओन रूट रोज। इसका हिंदी में बोलते हैं स्वजड़ित गुलाब, स्वजड़ित गुलाब, यानी कि अपनी जड़ों पर उगने वाले गुलाब स्वजड़ित गुलाब कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हाई टेम्परेचर एंड ड्राई क्लाइमेट डैश कैन बी टॉलरेट बाय एनिमल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैरीगोल्ड, इसका आंसर हो जाएगा मैरीगोल्ड। कौन सा पौधा? मैरीगोल्ड होता है, जीनिया होता है, पॉर्चुलाका होता है। तो ये सब ऐसे पौधे हैं जो कि एनिमल्स में इन्हें क्या करते हैं? टॉलरेट करते हैं। तो इसका मैरीगोल्ड हाई टेम्परेचर एंड ड्राई क्लाइमेट मैरीगोल्ड कैन बी टॉलरेट बाय एनिमल्स। हिंदी में उच्च तापमान और शुष्क मौसम डैश वार्षिक द्वारा सहन किया जाता है। किसके द्वारा सहन किया जाता है? गेंदा। मैरीगोल्ड का हिंदी हो जाता है गेंदा। तो उच्च तापमान या फिर शुष्क मौसम है तो ये जो गेंदे के पौधे होते हैं ये सहन कर लेते हैं वार्षिक में। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रशांत वर्क्स फॉर सुरभि हु इज अ ट्रेडर। प्रशांत जो है सुरभि के साथ काम करता है जो कि एक ट्रेडर है, व्यापारी है। तो प्रशांत क्या हुआ? तो प्रशांत यहाँ पर एम्प्लॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा एम्प्लॉय या फिर एजेंट हो जाएगा। अगर इस हिंदी में इसका आंसर देखा जाए तो प्रशांत सुरभि के लिए काम करता है जो एक व्यापारी है। प्रशांत एक क्या हुआ? प्रशांत एक कर्मचारी हुआ। प्रशांत क्या हुआ? एक कर्मचारी हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 है द वर्ड मोटिवेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। तो जो वर्ड है मोटिवेशन ये कहाँ से आया है? ये आया है इन वर्ड से, मोवीर से।
ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लैटिन वर्ड मोवीर, MOVERE, दिस यहाँ से क्या आया है, मोटिवेशन शब्द आया है जिसका मतलब होता है टू मूव। हिंदी में आपको आंसर लिखना है प्रेरणा शब्द किससे, लैटिन भाषा के मोवीर शब्द से आया है। तो यहाँ पर इस तरह से आंसर आप लिख सकते थे, लैटिन भाषा के मोवीर से लिया गया है। प्रेरणा शब्द कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा के मोवीर से लिया गया है। तो ये हमारा रहा सेक्शन ए पार्ट बी का क्वेश्चन आंसर, जिसमें से आपको 4 का उत्तर देना था। चारों में से मैंने सभी का आंसर बता दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ये है सेक्शन बी। अभी हमने सेक्शन ए देखा, ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी में सबसे पहले आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देने थे, जिसमें से 150 वर्ड का आपका आंसर होना चाहिए था। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन बनाने थे 3-3 नंबर के, और आपको 6 नंबर मिलता, कितने वर्ड में, 150 शब्दों में लिखना था। तो यहाँ अभी हम इसको क्वेश्चन बताएंगे, इसका आंसर के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज मोटिवेशन, हाउ मेनी आर इट्स टाइप, यानी कि प्रेरणा क्या है या कितने प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर 23 है राइट द स्पेशलिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्यमशीलता की विशेषताओं को लिखे। क्वेश्चन नंबर 24 था डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ कटिंग ऑफ क्रोसेंड्रा फ्लावर्स, क्रोसेंड्रा के फूलों की कटाई की प्रक्रिया का वर्णन करें। ठीक है, क्रोसेंड्रा के फूलों की कटाई किस तरह से होता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसमें, यह यहाँ पर इसका आंसर लिखना था आपको। क्वेश्चन नंबर 25 है राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, वृक्षों के महत्व के बारे में बताइए, वृक्ष हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, उसका आंसर यहाँ पर आपको देना था। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 था। इसमें चारों में से आपको 2 क्वेश्चन के आंसर करने थे, 150 शब्दों में लिखना था, जिसके आपके 3 नंबर मिलते हैं, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो जो कि है सेक्शन सी। सेक्शन सी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, 5 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, और इसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है। 26 है व्हाट इज ट्री, पेड़ क्या है। ठीक है, हाउ कैन दे बी क्लासिफाइड, और उन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है। पेड़ किसे कहते हैं और उनको कैसे कैसे आप बांट सकते हो, वर्गीकृत कैसे कर सकते हो, क्लासीफाई कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 है हु इज कॉल्ड अ प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर, पेशेवर उद्यमी किसे कहते हैं। तो ये था आपका झारखंड बोर्ड का क्वेश्चन पेपर था, एग्रीकल्चर का वोकेशनल सब्जेक्ट, जो कि जिसका एग्जाम 11 फरवरी 2025 को एग्जाम सेंटर्स में लिया गया था एग्रीकल्चर का। और इनका अभी हमने सारे का क्वेश्चन पेपर देखा, पूरे ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, जिसमें कि आपका पार्ट ए में आपका 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स थे, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और फिर लघु उत्तरीय प्रश्न थे। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी, आंसर के उत्तर की मिल गया होगा। तो आप बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें कि हम आपको सब्जेक्टिव का भी आंसर बताएंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर। थैंक यू।